राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारे संस्कारी संध्या चैनल में स्वागत है कि कार्तिक मास कब से कब तक और दीपदान का महत्व, तुलसी पूजा विधि, कार्तिक स्नान, आइए इनके बारे में और विस्तार से जानते हैं। हिंदू धर्म में दीपदान का विशेष महत्व है। इस माह में भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह से नए साल का आरंभ होता है। ऐसे में 8वां माह कार्तिक माह माना जाता है। इस महीने को काफी शुभ माना जाता है, क्योंकि इस माह जहां देवउठनी एकादशी पड़ती है, जिसके साथ ही भगवान विष्णु योग निद्रा से जाग जाएंगे। इसके साथ ही मांगलिक काम एक बार फिर से आरंभ हो जाएंगे। इसके साथ ही इस माह दिवाली, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, करवा चौथ जैसे व्रत त्योहार भी पड़ रहे हैं। इसके साथ ही इस माह भगवान विष्णु के साथ तुलसी पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कब से शुरू हो रहा है कार्तिक मास और इस दिन पड़ने वाले सभी व्रत त्योहारों के बारे में पूरी जानकारी। ग्रीक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ आरंभ हो जाता है, जो कार्तिक पूर्णिमा के साथ समाप्त होगा। इस साल कार्तिक मास 18 अक्टूबर 2024 शुक्रवार से आरंभ हो रहा है, जो 15 नवंबर को समाप्त हो रहा है। हिंदू धर्म में कार्तिक माह का विशेष महत्व है, क्योंकि ये चातुर्मास का आखिरी माह होता है। इस माह भगवान विष्णु योग निद्रा से जाग जाते हैं। भगवान विष्णु देवोत्थान एकादशी या देवउठनी एकादशी से जाग जाते हैं। ऐसे में कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस मास में गंगा आदि नदियों का स्नान करने के साथ दान करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा कार्तिक माह में मां तुलसी की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह के दौरान दीपदान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दौरान नदी, तालाब आदि में दीपदान अवश्य करें। कार्तिक मास के दौरान तुलसी की विधिवत पूजा करने के साथ शाम को दीपक अवश्य जलाएं। और विष्णु पूजन के साथ भजन, पूजन और दान पुण्य के साथ दीपदान करना काफी शुभ माना जाता है। इस महीने दीपदान करने से मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। मान्यता है कि इस माह सूर्य अपनी नीच राशि तुला में रहते हैं, जिससे वातावरण में अधिक अंधकार के साथ नकारात्मक ऊर्जा होती है। ऐसे में दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने के साथ उजाला होता है। कार्तिक माह के दौरान स्नान दान करना काफी शुभ माना जाता है। इस महीने स्नान दान करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह के दौरान दीपदान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दौरान नदी, तालाब आदि में दीपदान अवश्य करें। कार्तिक मास के दौरान तुलसी की विधिवत पूजा करने के साथ शाम को दीपक अवश्य जलाएं। मान्यताओं के अनुसार नरक चतुर्दशी के अलावा पूरे कार्तिक माह के दौरान शरीर में तेल नहीं लगाना चाहिए। कार्तिक महीने में वाद विवाद से बचना चाहिए। इसके साथ ही मन को संयम रखें और किसी की निंदा न करें। सूर्य देव को जल कब चढ़ाएं? कार्तिक मास में सूर्य देव को जल चढ़ाने का सही समय सुबह सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर होता है। सुबह 6:15 से 6:45 के बीच जल चढ़ाना सबसे उत्तम माना जाता है। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय ओम सूर्याय नमः या ओम ऋणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। कार्तिक मास में सूर्य देव को जल चढ़ाने के अलावा इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। कार्तिक मास में जप और ध्यान करना चाहिए। इस महीने में तुलसी और आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। कार्तिक मास में भगवान विष्णु के शालग्राम रूप की पूजा करने से महापुण्य मिलता है। कार्तिक मास में किसी पवित्र नदी में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना शुभ फलदायक होता है। कार्तिक मास
में शाम को दीपक जलाना चाहिए। मान्यताओं के मुताबिक नरक चतुर्दशी के अलावा पूरे कार्तिक महीने के दौरान शरीर में तेल नहीं लगाना चाहिए। इस मास में रोजाना सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो घर में ही पानी में गंगाजल डालकर स्नान करें। इसे कार्तिक स्नान भी कहा जाता है। हर रोज सुबह के समय तुलसी महारानी को जल जरूर चढ़ाएं। इस पूरे महीने गोधूली बेला के वक्त तुलसी जी के नीचे घी का दीपक जलाने से घर की दरिद्रता को भी दूर किया जा सकता है। वहीं रविवार और एकादशी के दिन भूलकर भी न तो तुलसी जी को स्पर्श करना चाहिए और न ही उनको जल चढ़ाना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व खूब सारा कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।